के बीच आया है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं सैलरी आप लोग की 26,000 है, कंपनी आधा पैसा घपला कर देती है और आप लोगों को 13,000 देती है। कितनी सच्चाई है इसमें? कंपनी हम लोग का सैलरी है 28,772 रुपया जी, ठीक है, जो सरकार द्वारा बनता है, जिसमें हम लोग का लैपटॉप का है, नेट का है, टोटल ये सब है, EPF ये सब कट के सकता है, जिसमें हम लोग का पेमेंट आता है 13,265 रुपये अकाउंट पे। टोटल कंपनी पैसा जब भी हम लोग इसका बारे में पूछते हैं तो हमको इधर उधर करके बात को फैसला दिया जाता है। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नवजीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ ICU, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित, बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन, एक नॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। मिलने का पता डॉक्टर कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग, शिव मंदिर, बढ़हरिया रोड, सीवान, बिहार। आज हम लोग पूरे सीवान जिले के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आज धरना पर बैठे हुए, इनका मांग है और हम लोग इनमें समर्थन देने आए हैं। इनकलाबी नौजवान सभा के मैं जिला सचिव जयशंकर पंडित हूँ और इनका समर्थन देने आया हूँ कि आज बिहार में और पूरे देश में जो नौजवानों का शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के नौजवान हैं, 10 सालों से अपना योगदान दिए हुए हैं और हर 3 साल में सरकार कहती है कि आप लोग फिर से एक नया योगदान दीजिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस बिहार के नौजवानों का क्या होगा? जिस नौजवानों की आप बात करते हैं, इन नौजवानों का भविष्य खिलवाड़ करना चाहते हैं आप 9 साल से जो नौजवान योगदान दे रहा है उससे आप फिर कह रहे हैं कि आप किसी और एजेंसी को आप जांच कराइए और उसे आप टेस्ट दीजिए और फिर आप योगदान करिए। हम कह रहे हैं 9 साल से जब काम ले रहा है कोई एजेंसी, तब पूरे नौजवान एकदम बिल्कुल सक्षम है, इनको एजेंसी के माध्यम से रखा जाए। और इस सरकार से मैं मांग करता हूं कि पूरे देश में जो बिहार निजीकरण की जो प्रथा चल रही है और बिहार के जो नौजवान निजीकरण से त्रस्त हैं, क्योंकि आज नौजवानों के पास कोई काम नहीं है और नौजवान ये कह रहे हैं कि हम अगर हमारा पेट भूखा रहेगा, क्योंकि 22,000 इनको सैलरी मिलता है और एजेंसी क्या करती है, महज 26,000 सैलरी मिलता है और 13,000 इनके अकाउंट में दिया जा रहा है। तो इन नौजवानों का शोषण हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार इन नौजवानों का शोषण। ऑपरेटर तमाम सड़क पर उतरे हैं सदर अस्पताल। जी बोलिए। सबको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कि आप हम लोग के साथ में सहयोग दिए हैं। हम डाटा एंट्री ऑपरेटर सब अपने साथियों के साथ ये मांग कर रहे हैं कि कोविड जैसे महामारी में हर तरह का जो भी प्रोग्राम चलता है, सबसे पहले हम लोग को फ्रंट पर रखा जाता है। कोविड में हम लोग दिन रात 24/7 ड्यूटी किए हुए हैं। आज हम लोग की कंपनी जो है उर्मिला इन्फो सिस्टम द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप लोग सच में परीक्षा दीजिए। इतना दिन हम लोग बिना परीक्षा के कैसे काम कर रहे थे? कंपनी के क्या ये धांधली है? क्या कंपनी करना चाह रही है हम लोगों से? बार हर साल कंपनी चेंज होता है, हर साल इनको एग्जाम हम लोग दिए देते हैं। अभी कितने साल से आप लोग सेवा में? हम लोग विगत 10 साल से हैं। अब क्या कह रही कंपनी ये कह रही है उनका टेंडर खत्म हो रहा है 26 तारीख को, फिर नया टेंडर उसी कंपनी को मिला हुआ है। अब बोले कि हम आप लोग को एग्जाम लेंगे, उसके बाद से आप लोग को हम मतलब रखेंगे, जो क्वालिफाई होगा उसको हम रखेंगे, जो अनक्वालिफाई होगा उसको हम बाहर फेंक देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि कंपनी जैसे चल रही है वैसे चले, जैसे हम लोग टोटल एम्प्लॉय हैं वैसे वर्क करें। एक मामला आप लोगों के बीच आया है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं सैलरी आप लोग की 26,000 है, कंपनी आधा पैसा घपला कर देती है और आप लोगों को 13,000 देती है। कितनी सच्चाई है इसमें? कंपनी हम लोग का सैलरी है 28,772 रुपया जी, ठीक है, जो सरकार द्वारा बनता है, जिसमें हम लोग का लैपटॉप का है, नेट का है, टोटल ये सब है, EPF ये सब कट के सकता है, जिसमें हम लोग का पेमेंट आता है 13,265 रुपये अकाउंट पे। टोटल कंपनी पैसा जब भी हम लोग इसका बारे में पूछते हैं तो हमको इधर उधर करके बात को फैसला दिया जाता है। जानकारी नहीं दे पाता है कंपनी हमको, ना इसके द्वारा DPP सर द्वारा ना सिविल सर्जन द्वारा, किसी द्वारा भी सही से सहयोग हम लोग को नहीं मिल पाता है। अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को डायरेक्ट DHS में कर दिया जाए, जिला स्वास्थ्य समिति से। हम लोग को या राज्य स्वास्थ्य समिति से। उसमें आप एग्जाम देंगे लेकिन एग्जाम तो